नमस्कार। कभी सोचा है कि एक थाली में परोसा गया खाना सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा हो सकता है? आज ना हम एक भारतीय शादी की दावत के जरिए यही देखेंगे कि कैसे हर एक डिश की अपनी एक कहानी होती है, कैसे वो परंपराओं और रिश्तों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। जश्न शुरू होने दो, खुशी से नाचो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उस खुशी की, उस जश्न की पहली झलक है जो इस शादी के माहौल में पूरी तरह से घुल चुकी है। हवा में जैसे संगीत तैर रहा है और हर चेहरा बस मुस्कुरा रहा है। और हाँ, किसी भी भारतीय जश्न की असली शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल, खाने की महक से। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, वो तो उत्सव की आत्मा है। समझिए कि ये वो धागा है जो परिवार को, दोस्तों को, सबको एक साथ पिरो देता है और हमारे सबसे खास पलों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो इस खूबसूरत शादी के जश्न में एक बहुत ही खास दावत तैयार हो रही है। एक ऐसी दावत जहां हर मसाले की अपनी एक कहानी है और हर डिश पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यहां पर ना खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो प्यार जताने का, अपनेपन का एक तरीका है। तो चलिए अब दावत के दिल में चलते हैं, यानी मेन कोर्स। देखते हैं कि ये जो नमकीन व्यंजन है ना, वो सिर्फ स्वाद में लाजवाब नहीं है, बल्कि इनके मतलब भी बहुत गहरे हैं। मैंने आज चिकन टिक्का बनाया है, गर्मा गर्म खा लो। और इसी के साथ दावत की शुरुआत होती है एक ऐसी डिश से जो शायद हम सब की पसंदीदा है, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये तो इंडियन कुकिंग का एक शानदार नमूना है। सोचिए, दही और मसालों का वो मैरिनेशन और फिर तंदूर में पकाने का वो तरीका, ये सब मिलकर ही तो इसे वो अनोखा स्मोकी फ्लेवर देते हैं। यही तो इसे इतना खास बनाता है। तो मतलब चिकन टिक्का सिर्फ स्वाद की बात नहीं है। जरा सोचिए, जब भी कोई त्योहार होता है या परिवार इकट्ठा होता है तो मेन्यू में चिकन टिक्का तो होता ही है ना। ये असल में शेयरिंग का सिंबल है। जब सब एक ही प्लेट से खाते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। और इसका मैरिनेशन भी कितना कमाल का है। ये हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग मसाले मिलकर एक परफेक्ट फ्लेवर बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग तरह के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। ये चिकन तो कमाल का है। और बस यही वो पल है, वो एक निवाला जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस को एक बहुत बड़ी कल्चरल परंपरा से जोड़ देता है। क्योंकि भारत में ना खाना बस खाना नहीं है, ये पूरा सफर है। खेतों में उगने से लेकर बाजार में बिकने तक, मंदिरों में प्रसाद बनने तक लेकर और आखिर में परिवार के साथ बैठकर खाने तक। ये सिर्फ पेट भरना नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सुनो, चावल तैयार है क्या? बहुत भूख लगी है। और चिकन टिक्का के बाद थाली की अगली सबसे जरूरी चीज सामने आती है, चावल। बासमती चावल। अरे, इसकी तो पकने की खुशबू ही काफी है किसी भी घर को महकाने के लिए। वो लंबे लंबे दाने और वो लाजवाब सुगंध, ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारे खाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर बासमती चावल का मतलब क्या है? देखिए, इसका जो सफेद रंग है वो पवित्रता का प्रतीक है। और थाली में इसकी मौजूदगी का मतलब है घर में खुशहाली है, समृद्धि है। और जब किसी मेहमान के सामने बासमती चावल परोसा जाता है ना, तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो सम्मान होता है, मेहमान नवाजी होती है। ये हमारी परंपरा से जुड़ा एक गर्व है, एक मीठी परंपरा। भाई, कोई भी भारतीय जश्न मीठे के बिना तो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे मिठाइयाँ सिर्फ हमारे मुंह में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी मिठास घुलती हैं। जलेबी हमारी पसंदीदा मिठाई है, और पसंदीदा मिठाई है जलेबी। क्या बात है, एक ऐसी मिठाई जिसका तो नाम सुनते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है। जलेबी गर्मा गर्म, चाशनी में डूबी हुई, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से रसीली। वाह, ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये तो सीधे सीधे खुशी का प्रतीक है। इसका स्वाद, इसका रंग, इसका आकार, सब कुछ ऐसा है कि इसे देखते ही जश्न का माहौल बन जाता है। और जलेबी का सिंबॉलिज्म भी बहुत गहरा है। उसका जो गोल गोल घुमावदार आकार है ना, वो जीवन के चक्र, उसकी पूर्णता का प्रतीक है। माना जाता है कि ये सौभाग्य लाता है। और उसका वो चमकीला सुनहरा रंग, वो तो पॉजिटिव एनर्जी और खुशी का रंग है। तो अगली बार जब जलेबी देखे ना, तो समझ जाइएगा कि कोई बहुत ही यादगार पल मनाया जा रहा है। देखो, खीर अब तैयार है। कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना। और इस मीठी परंपरा को पूरा करने के लिए आती है खीर, वो मिठाई जो हर घर में बड़े प्यार से बनाई जाती है। खीर,
दूध और चावल से बनी ये मीठी पुडिंग, ये सिर्फ एक डेजर्ट नहीं है, ये तो एक पवित्र प्रसाद है। इसे अक्सर त्योहारों पर, पूजा में भगवान को भोग लगाया जाता है। और यही बात इसे स्वाद से कहीं आगे ले जाकर एक आध्यात्मिक पहचान देती है। और खीर के मतलब भी उतने ही गहरे हैं जितना इसका स्वाद। पहला, इसका सफेद रंग। ये पवित्रता और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसीलिए तो हर नई शुरुआत में, जैसे शादी हो या बच्चे का जन्म, खीर जरूर बनती है। दूसरा, इसे बनाने में जो वक्त और धीरज लगता है ना, वो प्यार और देखभाल को दिखाता है। और आखिर में, खीर हमेशा थोड़ी ज्यादा ही बनती है। क्यों? ताकि इसे परिवार और पड़ोसियों के साथ बांटा जा सके। ये हमारी मिलजुल कर रहने की भावना को और मजबूत करती है। तो ये सिर्फ एक दावत नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। हमने देखा कि कैसे ये सारी डिशेस अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाला धागा एक ही है, जुड़ाव, कनेक्शन। ये तब होता है जब खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक एहसास बन जाता है। आज अपने पति के साथ मिलकर खाना बनाना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। और आखिर में, बात सिर्फ स्वाद की नहीं रह जाती, बात उस सादगी हो जाती है। तो फिर हमने क्या समझा? यही कि एक भारतीय थाली सिर्फ खाना नहीं है, वो एक पुल है। एक ऐसा पुल जो हमें हमारी परंपराओं से, हमारे परिवार से और हमारे विश्वास से जोड़ता है। ये स्वाद से कहीं ज्यादा है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर खाना किसी कल्चर की कहानी कैसे कहता है। शायद अगली बार जब किसी की थाली में खाना दिखे, तो उसमें सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी कहानी नजर आए।